और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ। जल्द यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। तो मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं। प्रदेश के जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार। और बता दें कि कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। तो देखिए, मसौदे की अगर बात करें तो 400 से अधिक धाराएं इसमें शामिल की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो देखिए सीधे तौर पर यूसीसी को लेकर यह बड़ी खबर है। यूसीसी कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल करीब 20 महीने बाद जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का मसौदा सौंप दिया। इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं। प्रदेश के जनजाति पर ये कानून लागू नहीं हो, वहीं इसके जरिए लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। साथ ही जहां बहुविवाह पूरी तरह से बैन होगा, वहीं सभी धर्म जातियों में विवाह की उम्र कम से कम 18 साल रहेगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा। यही नहीं, अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही पुलिस के पास पंजीकरण भी कराना होगा। यूसीसी के तहत अब लोगों को शादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी है, उसने तकरीबन 400 सेक्शन इस पूरी ड्राफ्ट कमेटी में बनाए, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बनाए। 400 सेक्शन इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें प्रदेश की तकरीबन 4% जनजाति को मुक्त रख दिया गया है। उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने जो 4% जनजाति को मुक्त रखने का फैसला लिया है, उसका भी प्रोविजन किया है। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विवाह से संबंधित है। यानी विवाह में सभी धर्म और जातियों के विवाह में जो विवाह की जो आयु होती है वो 18 वर्ष की गई है। और यहां यह भी बात ध्यान देने वाली है कि 18 वर्ष पहले से ही है, लेकिन दूसरे संप्रदायों में 18 वर्ष की कोई बाध्यता नहीं थी। यानी अब मुस्लिम या सिख या ईसाई जो भी शादी करेंगे वो 18 वर्ष से कम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, लेकिन उसको विस्तारित किया गया है कि आपको कोर्ट में जाने की, सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लोकल बॉडी में भी जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डिवोर्स के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। डिवोर्स किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से नहीं होगा, बातचीत से नहीं होगा। डिवोर्स वही मान्य होगा जो कोर्ट में होगा। और इसी के साथ ही पुनर्विवाह के लिए जिस तरह की शर्तें अन्य धर्मों में थी, जैसे मुस्लिम धर्म में थी, इद्दत और हलाला ऐसे प्रावधान थे, तो पुनर्विवाह के लिए किसी भी तरह की शर्त को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अब हलाला जैसे जो प्रथाएं बहुत पुराने समय से मुस्लिम संप्रदाय में चल रही थी, वो भी इस कानून के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगी। वहीं इस खास मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में शुभ दिन आ गया है और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। इसका पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। उधर शनिवार को होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल सकती है और फिर इसके बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल
अब ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। को सौंप दी है और तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। पिछले 2 साल में जन सुनवाई हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह के सुझाव मिले हैं। ड्राफ्ट को कैबिनेट में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो विशेष सत्र 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 6 तारीख को टेबल्ड होने के बाद इस विधेयक को कानून के रूप में पारित कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्ट्रीट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी के लिए सबसे अधिक पीआई लगाने वाले एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय से यूसीसी को लेकर खास बातचीत की संवाददाता अजीत सिंह राठी ने। आपको सुन पाएंगे। साथ बातचीत करने के लिए अश्वनी उपाध्याय जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके बारे में सब जानते हैं कि यूसीसी को लेकर के सबसे ज्यादा पीआईएल इन्होंने ही लगाई। तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो संविधान निर्माताओं का सपना था, डॉक्टर अंबेडकर का सपना जो था, जो सरदार पटेल चाहते थे, शरद मुखर्जी चाहते थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत गंभीर प्रयास किया है। भारत में संविधान है, संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश भारत में हिंदू का अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम का अलग कानून चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग चल रहा है। इसको बहुविधान कह रहे हैं। अगर सबका अलग अलग अपना अपना विधान है, इसका मतलब ये संविधान नहीं बहुविधान है। ये यूसीसी आएगा तो सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र समान हो जाएगी, सभी बहन बेटियों का शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलने लग जाएगा, सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सभी बेटियों को विरासत और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा, सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चों के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। यूसीसी आने से एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। यूसीसी आने से बहुविवाह बंद हो जाएगा। और जो डिवोर्स के बहुत सारे तरीके चल रहे हैं, जो चिट्ठी के जरिए डिवोर्स हो रहे हैं या ईमेल के जरिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए हो रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया अभी भी चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, हलाला जैसी कुरीति चल रही है। तो जितनी विदेशी कुरीतियां भारत में चल रही है ना, यूसीसी आने से ये विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। ये सारी कुरीतियां मुगलों के समय भारत में आई, पहले ये कुरीतियां भारत में थी ही नहीं। सुनी जी, जब आप जनहित याचिका इन सब मामलों में लगा रहे थे, तो आपने किस तरह के कानून की परिकल्पना की थी? चूंकि आप वैसे मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, तो आपने भी एक खाका अपना तैयार किया हुआ, किस तरह का कानून होना चाहिए? देखिए, जो हमने अपना खाका बनाया है वो हमने केंद्र सरकार को भी दिया है, उत्तराखंड की सरकार को भी दिया है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को भी दिया हुआ है। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो हिंदू मुस्लिम पारसी की बेटियों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो, सबको एक समान अधिकार मिले। दूसरा, भारत में कभी कुरीतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुप्रथाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सती प्रथा जैसी कुरीति खत्म हो गई, लेकिन आज भी हलाला जैसी कुरीति चल रही है। तो जितनी भारत में जो कुरीतियां पैदा हुई वो खत्म हो गई, उनके खिलाफ कानून भी बन गया। लेकिन जो विदेशी कुरीति आई, अरब से कुरीति आई, मुगलों के समय में कुरीति आई, उस कुरीतियों को खत्म करने के लिए न गंभीर प्रयास हुआ, न कानून बना। आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए तो संविधान में ही व्यवस्था है, उनको शेड्यूल 6 में विशेष अधिकार है कि भाई ठीक है, वो अपनी परंपराओं को, अपनी रीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जातियों के आधार पे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है, SC ST के लिए कुछ और भी विशेष प्रावधान है, उनको सरकारी नौकरियों में छूट भी मिलती है। तो जाति के आधार पे तो एक अलग से उनको कुछ दिया जाता है। सोनी जी, एजुकेशन और रोजगार में छूट तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन आप कानून में अगर छूट देंगे तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि समान नागरिक संहिता के बजाय असमान हो रहा है? नहीं, वो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा संविधान खुद ही कहता है। अल्टीमेटली जब आप कॉमन सिविल कोड बना रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, उत्तराखंड सिविल कोड बना रहे हैं, तो आपको संविधान की स्पिरिट में बनाना पड़ेगा। संविधान की स्पिरिट ये कह रही है कि नहीं, आप इनको पहले कुछ समय के लिए इनको छूट दे सकते हैं। और वैसे भी ये जो ट्राइबल्स हैं या आदिवासी जिनकी हम बात करें, हैं कितने, बहुत चंद हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जहां जिसके ऊपर 150 साल पुराना इंडियन पिनल कोड लागू नहीं हुआ, उनके ऊपर 2024 का यूसीसी कैसे लागू हो सकता है? भाई देखिए, पहली बात तो ये कानून किसी को छीन नहीं रहा है ना, ये कानून तो सबको समान अधिकार दे रहा है।
ये कानून कुछ ले नहीं रहा है, न हिंदुओं से कुछ ले रहा है, न मुस्लिम से कुछ ले रहा है, न पारसी से कुछ ले रहा है, न ईसाई से कुछ ले रहा है। ये कानून दे रहा है, और दे क्या रहा है? उनकी कुरीतियों को खत्म कर रहा है, उनको सम्मान एक समान दे रहा है, उनको बराबरी का दर्जा दे रहा है, बराबरी का अधिकार दे रहा है। तो उत्तराखंड में जो शुरुआत हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। भारत के किसी राज्य ने आज तक ड्राफ्ट ही नहीं बनाया। आप जरा ये भी तो सोचिए, गोवा में जो चल रही है वो पुर्तगालियों द्वारा जो बनाया गया सिविल कोड वो चल रहा है। यूसीसी अगर कानून बनता है तो क्या इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी अलग से बनाने की? नहीं, कई विषयों में रूल्स की जरूरत ही नहीं होती। कानून बन गया तो अपने आप में लागू हो गया। कुछ विषयों में बाद में अलग से रूल्स बनाना पड़ता है। मेरे समझ से यूसीसी में अलग से रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में कंप्लीट ड्राफ्ट होगा, और जिस दिन पास होगा उसके बाद गवर्नर साइन कर देंगे, फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उत्तराखंड सरकार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। क्या तैयारी है और क्या समाज के सभी वर्गों से राय लेने की बात की, राय आ चुकी है? इसके लिए यूसीसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने सभी को पूछताछ करने के लिए एक समय दिया था, और जो कि कमेटी को आया और सभी समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। आज कमेटी ने सौंप दिया है और जल्दी से विधानसभा होगी, और विधानसभा के अंदर फिर ये आएगा, कानून बनेगा, तो उसके बाद फिर केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा, और फिर अन्य राज्य भी इस ओर लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भी जब एक देश, एक राष्ट्र, और सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं,